नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मूननाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत। मेरा आज का जो विषय है वो है कोई व्यक्ति का अगर गुरु और शुक्र ये दोनों ग्रह का अगर कनेक्शन हो जाए और अगर शनि के साथ गुरु या गुरु एवं शुक्र दोनों का जुति हो जाए, वो जुति कंजंक्शन भी हो सकता है, म्यूचुअल एस्पेक्ट भी हो सकता है, नहीं तो नाड़ी लिंक भी हो सकता है। इसके अलावा अगर लग्न में शुक्र बैठ जाए तो उसका जो रिजल्ट होगा, ये सब जो रिजल्ट है वो होगा जातक कोई ज्वेलरी का बिजनेस करेगा, क्योंकि शुक्र से ज्वेलरी देखा जाता है और गुरु से गोल्ड देखा जाता है। गोल्ड विथ ज्वेलरी, गुरु से जुपिटर से गोल्ड विथ ज्वेलरी देखा जाता है और शुक्र से ज्वेलरी देखा जाता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति का लग्न में अगर शुक्र बैठ जाए या लग्नपति शुक्र का घर में बैठ जाए, ये या लग्न की जो लग्न में अगर शुक्र और गुरु का दृष्टि हो जाए, और इसके अलावा शनि जो कर्मकारक ग्रह है, ये शुक्र और गुरु इस दोनों के साथ अगर नाड़ी लिंक कर जाए तो जातक ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा लग्न की सप्तम भाव जो बिजनेस मतलब बिजनेस का भाव है, अगर सप्तम भाव का लॉर्ड अगर गुरु और शुक्र के साथ कोई भी कनेक्शन कर जाए, और इसके अलावा जो दशमपति है, अगर दशमपति भी गुरु और शुक्र के साथ कनेक्शन कर जाए तो भी जातक ज्वेलरी का व्यवसाय कर सकता है। तो इसलिए इस विषय को हम लोग उदाहरण के साथ देखेंगे। तो लेते हैं कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल इसके बारे में लेते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है देखिए, ये एक हॉरोस्कोप है। तो जातक ज्वेलरी का बिजनेस करता है, तो इसके देखिए ये टॉरस लग्न मतलब वृषभ लग्न है। लग्न में शुक्र अपने ही घर में सखत्रे अपने ही घर में बैठा है। जो शुक्र है वो ज्वेलरी को दर्शाता है, स्पेशली डायमंड एंड और अदर जो प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स है उसके को दर्शाता है, इंडिकेट करता है। तो इसलिए वृषभ लग्न ये शुक्र की ही घर है और उसमें शुक्र ही बैठ गया, तो इसमें शुक्र ही अपने घर में बैठ गया, इसलिए इसके जो कर्म का, इसके जो लग्न है, लग्न में शुक्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, इसलिए जातक ज्वेलरी का बिजनेस करता है। इसके अलावा इस हॉरोस्कोप में और देखेंगे कर्म कारक शनि। कर्म कारक शनि जो शनि है, जो दशमपति भी है, कर्म कारक शनि, या देखिए कर्म कारक सप्तम या दसम भाव कुंभ राशि का अधिपति शनि जो सिंह राशि में बैठा है, जो सिंह राशि में बैठा है और गुरु के साथ बैठा है, इसलिए ये जातक का जो कर्म है और जो प्रोफेशन है वो ज्वेलरी का बिजनेस है। इसके अलावा और हॉरोस्कोप हम लेंगे और एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो है ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, ये भी ज्वेलरी का बिजनेस करता है। या देखिए लग्न जो है वो कन्या लग्न है, लग्न में मंगल बैठा है और सेकंड हाउस में जो धनस्थान है उसमें जुपिटर और
शुक्र, जुपिटर और शुक्र दोनों ग्रह बैठा है। तो यह देखिए जुपिटर और शुक्र दोनों ग्रह बैठ गया, क्योंकि जुपिटर से नाड़ी ज्योतिष में जुपिटर से जातक को देखा जाता है और वो लिंक कर लिया, उसके साथ जुति कर लिया शुक्र के साथ। जो वेनस यहाँ बैठा है शुक्र, सखत्री शुक्र तुला राशि में अपने घर में बैठा है। तो उस शुक्र अगर जुपिटर शुक्र के साथ कनेक्शन करता है तो जातक शुक्र मतलब वेनस के संबंधित विषय में कोई कर्म करेगा, नहीं तो जुड़ा रहेगा। तो यह वेनस जो है वो ज्वेलरी, डायमंड, प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन्स ये सब दर्शाता है। तो इसलिए इसका धन, इसके अलावा धनस्थान जो है वो धन है। तो धन कहाँ से मिलेगा? यह देखिए गुरु बैठा है जो गोल्ड एंड ज्वेलरी को दर्शाता है, शुक्र बैठा है जो एकदम ज्वेलरी, डायमंड, प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन्स और अदर्स जो जेम स्टोन है उसको दर्शाते हैं, इसलिए इसका ज्वेलरी का बिजनेस है। उसके अलावा और देखेंगे क्या? उसके अलावा देखेंगे जो कर्मकारक, जो स्वाभाविक कर्मकारक ग्रह है शनि, शनि जो कर्मकारक ग्रह है वो शनि वेनस, शनि देखिए शनि वेनस और शुक्र जो है उसके सप्तम भाव में बैठा है। मतलब वेनस शुक्र, वेनस मतलब शुक्र, गुरु और शनि तीनों का नाड़ी लिंक हो गया। इसलिए ये भी देखिए कर्म जो है शनि जो है कर्मकारक, उसके साथ वेनस और जुपिटर, गुरु और शुक्र का कनेक्शन हो गया। इसलिए इस व्यक्ति ज्वेलरी का बिजनेस करता है। ये इसलिए इस व्यक्ति भी ज्वेलरी का बिजनेस करता है। और एक तो एग्जांपल लेंगे, ये देखिए और एक तो एग्जांपल है, यह जो ये भी एक जातक का है जो ज्वेलरी का बिजनेस करता है। तो इस ज्वेलरी का बिजनेस, यह देखिए लग्न जो है वृश्चिक लग्न है, लग्न की वृश्चिक लग्न है और लग्न की अधिपति लग्नेश जो मार्स है, वृश्चिक लग्न का अधिपति, वृश्चिक लग्न का अधिपति जो है लग्नेश और मार्स तुला राशि में, तुला राशि में शुक्र की क्षेत्र में बैठा है। तो यह भी देखिए लगने के ऊपर शुक्र का प्रभाव है। इसके अलावा इसके अलावा देखिए जुपिटर 9th हाउस में बैठा है, जुपिटर 9th हाउस में बैठा है और जो शनि और शुक्र वो मीन राशि में बैठा है। तो ये शनि और शुक्र की पंचम नवम में, उसका नवम भाव में या जुपिटर का पंचम भाव में शनि शुक्र बैठा है। तो नाड़ी ज्योतिष में ये कहा गया है कि अगर 2 या 3 ग्रह एक दूसरे के पंचम भाव में बैठते हैं तो नाड़ी लिंक करता है। यह भी देखिए जुपिटर के साथ शनि और वेनस, शनि और शुक्र का मतलब नाड़ी लिंक हो गया। यह भी देखिए शनि जो कर्मकारक है वो शुक्र के साथ ही बैठा है, उसके अलावा जुपिटर के साथ भी नाड़ी लिंक कर गए, क्योंकि ये तीनों शनि, शुक्र और गुरु ये तीनों एक दूसरे के पंचम नवम में बैठा है, इसलिए नाड़ी लिंक किया और इसलिए व्यक्ति ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये अगर और भी हॉरोस्कोप हम लेंगे और बहुत सारे हॉरोस्कोप एग्जाम्पल मेरे पास है, तो इसमें सब में मैंने देखा है अगर लग्न के ऊपर शुक्र का और गुरु का प्रभाव रहता है, स्पेशली शुक्र का प्रभाव रहता है, और सप्तमपति या दशमपति या कर्मकारक शनि, अगर शनि गुरु और शुक्र के साथ कनेक्शन करता है, नहीं तो गुरु और शुक्र का दोनों का जुति हो जाए या एक दूसरे के पंचम नवम में या एक दूसरे के सप्तम भाव में बैठ जाए, तो जातक ज्वेलरी का बिजनेस कर सकता है। तो दोस्तों मेरी ये छोटा सा प्रयास था, मैं आप लोग के सामने पेश किया। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा ये जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।